हेलो टू एवरीवन। आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए दूसरा एपिसोड लेकर फिस्चुला एंड भगंदर के टॉपिक पर बात करने, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने। कल जैसे मैंने बताया था, मेरे लास्ट वाले एपिसोड में जो मैंने आप लोगों को बताया था, दैट वाज रिलेटेड टू नॉलेज ऑन फिस्चुला, जिसे हम हिंदी में भगंदर कहते हैं। लोग कहाँ गलती करते हैं और क्या चीज़ होती है जो उनको नहीं पता चलता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आज का वीडियो जो है, मैं अगेन सबको बता रही हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मुझे नहीं पता आप लोग अगर कोई मेरे वीडियो को, इस वाले वीडियो को एपिसोड 1 को या 2 को ही डायरेक्टली देख रहे हो, तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। मैं वो इंसान हूँ जिसने फिस्चुला से भुगतते हुए अपने ही किसी इंसान को बहुत नज़दीक देखा है। कहाँ पे मैं भी या हम भी गलती कर गए, वो अगर नहीं होता तो शायद थोड़ा और जल्दी रिकवरी हो पाता, बट कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हुआ, जितना सफ़र करना था हमने किया। आई होप आगे आगे सफ़र ना करना पड़े। ओके, सो अगेन, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बस अपने एक एक्सपीरियंस को आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कई बार हमारे पास सही अप्रोच नहीं हो पाता है कि क्या ये फिस्चुला जो है, भगंदर जो है, ये ठीक हो सकता है, क्या नहीं ठीक हो सकता है। कई बार डॉक्टर्स के भी आपने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब में, आई एम श्योर, उनके भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमारे काम आते हैं। बट कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग ऑलरेडी भुगत चुके हैं, या किसी का परिवार अगर ऑलरेडी भुगत चुका है या भुगत रहा है, उनको एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है, वो कहाँ गलती करते हैं। देखिए, अपने गलती को भी एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि शायद अगर हमने ये गलती नहीं की हुई होती तो इतना नहीं सफ़र करना पड़ता। ओके, तो फिस्चुला में सबसे पहली चीज़ जो लोग गलती करते हैं वो है, सबसे पहली चीज़, उनके एनल पोर्शन में अगर या मोशन के रास्ते के आसपास कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो वो उसे इग्नोर करते हैं। फिस्चुला के होने का सबसे पहला कारण होता है कॉन्स्टिपेशन। सबसे पहला कारण होता है कॉन्स्टिपेशन, जिसके लोगों को पता नहीं चलता है कि इससे क्या हो सकता है। ऑलराइट, सो कॉन्स्टिपेशन सबसे मेजर रीज़न है पेट में गैस बनना। बेसिक तो गैस बनना है, गैस बनने से ही दुनिया भर प्रॉब्लम होती है, इसमें से एक प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन। अब इस कॉन्स्टिपेशन के अलावा या इस कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या प्रॉब्लम होती है, फिस्चुला इससे क्यों होता है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो पॉइंट नंबर 1, फिस्चुला जब अकर होता है, अकर होने से पहले वो आपको सिग्नल देता है। मे बी कभी आपको लगेगा कि आपको पाइल दिक्कत हो गई है, हेमोरॉइड्स की दिक्कत हुई है, या आपको ब्लीडिंग हो रही है एनल के रास्ते से, तो कई बार पता नहीं चलता है इनिशियल स्टेज में कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। क्या फिस्चुला है, क्या हेमोरॉइड्स है, क्या हम भाषा में इसको हम पाइल्स कहते हैं, क्या वो हो रहा है। कन्फ्यूजन में कई बार प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तो जो थोड़ा बहुत हम डॉक्टर को दिखाकर या सर्जन को दिखाकर समझ पाते हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंगली दवाइयाँ चलाते हैं, भी सजेस्ट करते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन आज के ज़माने में मैं सच बताऊं, फिस्चुला को लेकर भी कई सारे लोगों में जागरूकता नहीं होने के कारण वो भुगतते ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को थोड़ा सा लोगों को हेल्प करने के लिए, इस नॉलेज को थोड़ा बांटने के लिए, मैं इस यूट्यूब पर आप लोगों के लिए ये वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, या कर चुकी हूँ, आप लोग देख ही रहे होंगे इस वीडियो। थोड़ा सा लिपसिंग इशू हो सकता है, क्योंकि मैं अपने बहुत पुराने फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि लिपसिंग मिसमैच हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मेरे वॉइस को ज़्यादा सुनने, या मेरे ज्ञान को, हेल्दी ज्ञान को सुनने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ओके। सो कॉन्स्टिपेशन के बाद पे हम आपको बताए थे, कॉन्स्टिपेशन होने से फिस्चुला क्यों हो जाता है, ये भी एक बात है। कई बार क्या होता है, जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो हमें प्रेशर के साथ मोशन क्लियर करना पड़ता है ना। तो उसके कारण हमारे एनल वाले पोर्शन पे कई बार प्रेशर डालने से क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, वो पता नहीं चलता है, वो अंदरूनी क्रैक है। जैसे पैर हमारे क्रैक होते हैं ना ठंड में, या कभी गंदगी ज़्यादा होने के, मैक्सिमम ठंड में ही लोगों के पैर बहुत, एड़ियाँ बहुत क्रैक होती हैं। ठीक वैसे ही एनल के पोर्शन में भी क्रैक्स आते हैं, स्पेशली जब आप कॉन्स्टिपेटेड होते हो या मोशन लूज़ करने के लिए आप उसको अंदर से प्रेशर डाल रहे होते हो, तो एनल वाला पोर्शन जो है वो खुलने की कोशिश करता है, जिसके कारण अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। कई बार वो क्रैक्स जल्दी नहीं भरने के कारण जब हम मोशन क्लियर करते हैं तो मोशन का कुछ हिस्सा उस क्रैक में ही फंसा रह जाता है। जैसे पैर की एड़ियाँ अगर फटती हैं तो गंदगी आप मतलब गंदगी पैर में जाए, आप पैर को साफ़ कर, लेकिन कहीं कहीं आप देखना
एड़ी के जो क्रैक वाले पोर्शन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा गंदगी जमा हुआ रहता है, उसको निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होती है, राइट। ठीक वैसे ही जब एनल के पोर्शन के आसपास राइट या लेफ़्ट की तरफ अगर थोड़ा क्रैक आ जाए, थोड़ा ज़्यादा जैसा भी क्रैक आए, अगर वहाँ आप मोशन क्लियर करने से आपका मोशन का थोड़ा सा भी हिस्सा उस क्रैक में अटका रह गया, वो साफ़ नहीं हुआ, दैट मीन्स वो गंदगी जो है धीरे धीरे इन्फेक्शन का रूप लेगी। पहले वो ऑब्वियसली इन्फेक्शन का रूप ले रही है, उसके बाद वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वो इन्फेक्शन के रूप में वो कुछ भी हो सकता है, आपको इचिंग हो सकती है, अंदर आपके पिंपल जैसे या फोड़े हो सकते हैं, उस तरह से बनता है ये फिस्चुला का पहला स्टेप, ठीक है। तो जब अंदर ही घाव बनने लगता है कि इन्फेक्शन होते 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 बढ़ते वो जब घाव बनने लगता है, तब धीरे धीरे फिस्चुला अपने असल रूप में आना शुरू करता है, ठीक है। गांठें बन गई, पहले तो स्टार्ट होता है गांठ से ही, छोटा गांठ बड़ा गांठ, वो डिपेंड करता है कि आपका इन्फेक्शन कितने दूर तक फैला हुआ है, ठीक है। आपको बैठने में दिक्कत होगी, आपको एनी टाइम लगेगा कि कुछ सख्त सा एनल पोर्शन के राइट में या लेफ़्ट में कहीं कुछ दर्द सा हो रहा है, अजीब सा ही गांठ सा बन जाता है, तो वही होता है पहला लक्षण, ठीक है। फिस्चुला के अलावा मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है गाइस, तो ये मत सोचिएगा कि मैं इस गांठ को सिर्फ फिस्चुला का ही नाम दे रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे फिस्चुला के बारे में ही नॉलेज ज़्यादा है, तो मैं फिस्चुला के बारे में ही आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कभी आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो या आप लोग कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस करें, ध्यान में रखें कि ये फिस्चुला भी हो सकता है, बट आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगी किसी सर्जन से ही आप दिखवाएं, ठीक है। कई बार हो सकता है सर्जन आपको एमआरआई करने दे, फिस्चुलोग्राम करने दे, उससे पता चलेगा कि आपका फिस्चुला कितना बड़ा हुआ है, कितने दूर तक इसका ट्रैक बना हुआ है। क्योंकि जब हमारे फेस पे भी जब पिंपल्स होते हैं ना, आप लोग समझ सको, मैं बहुत बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब पिंपल्स होते हैं तो उस पिंपल के अंदर भी पस बनता है, ठीक है। ठीक वैसे ही जब एनल के पोर्शन में या एनल के अंदर जब कोई फोड़ा बनता है, पिंपल सा बनता है, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी बने, उसके अंदर पस भरना शुरू होता है। यही इन्फेक्शन बढ़ते एक ट्रैक बन जाता है। ये पस धीरे धीरे बढ़ते ये अपना एक अलग रास्ता बना लेता है, ठीक है। एनल के एरिया से मतलब अंदर वो अलग अपना जगह बना लेता है घाव को फैलाने का। इसको बहुत मज़ा आता है अपने घाव को फैलाने में, ठीक है। पेड़ की शाखाओं की तरह ये अपना जो है ट्रैक बनाता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आप जब डॉक्टर से कंसल्ट कर चुके हैं, डॉक्टर भी आपको एडवाइस करेंगे कि क्या ये वाकई फिस्चुला है या कोई और बीमारी है। क्योंकि फिस्चुला के अलावा भी एनल्स में कई बार ऐसा होता है फिशरीज़ के भी इश्यूज़ आते हैं। फिशरीज़ कैसा होता है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, इसलिए मैं इसके बारे में ज्ञान नहीं दे रही। मुझे जिस चीज़ के बारे में नॉलेज हुआ है, गलतियों से ही मैंने सीखा है, इसीलिए मैं आप लोगों से ये बांटना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि कई तरह के पेशेंट्स आते हैं, कई लोग दूसरे जगह से घूम कर आ रहे हैं, नहीं पता चल रहा है कि कहाँ जाना है। अल्टीमेटली वो बहुत घूमने के बाद, बहुत परेशान होने के बाद, कई सारे इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको सही जगह वो पहुंच पाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। इसीलिए मैंने इतना कुछ देखा हुआ है, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, ताकि अगर जिन तक भी मेरी ये वीडियो पहुंचे, अगर वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या उनका कोई अपना या कोई दोस्त, कुछ भी कोई भी अगर जूझ रहे हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है, इस वीडियो को देखकर कुछ नहीं तो कुछ तो आइडिया होगा, है ना। इसलिए मैं बहुत बेसिक तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश